लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एस्टर ने अपने बेटे एलाइजा को किडनैप कर लिया है और वहीं पर हम देखते हैं जो उनका फादर है माइकल, उसने टूंडे ब्लेड को अपने अंदर से खुद ही निकाल दिया जो नामुमकिन लगता है और वो शायद अब क्लाउस के पीछे जाएगा। और अब देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं। और अब शुरू करते हैं वीडियो को। हम पहला सीन एक विजन देखते हैं जो एलाइजा का विजन था जिसमें खून से भरा हुआ है और वो पीछा करने लग रहा है हेली का और हेली भागने लग रही है डर से। बट तभी हम देखते हैं जैसे उसके पास जाता है वो बिल्कुल अलीना जैसी दिखने लगती है, बट रियलिटी में वो टाटिया है, एक डॉपलगैंगर जो एलाइजा से प्यार करती थी उसके टाइम में। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उस पर अटैक करता है और ये सारी विजन देख के डरता है और अपनी मॉम को सामने पाता है रियलिटी में और बोलता है कि तुम ये सब मेरे दिमाग के अंदर क्या कर रही हो। और तभी एस्टर बोलती है मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं हूं, पहली बात तो ऊपर से तुम अपनी पावर जितने भी यूज कर रहे हो कर लो, तुम यहां से नहीं छूट सकते हो। और हमें पता चलता है एस्टर ने वुडू मैजिक से उसकी बॉडी को एक तरह से पकड़ रखा था और चेन में बांधा भी हुआ था उसे। और ये देखने के बाद हम देखते हैं एलाइजा को गुस्सा आ रहा था। अब फिर एस्टर पूछने लगती है एलाइजा से तुम किसके बारे में सोच के स्क्रीम कर रहे थे, क्या वो नहीं तुम्हारी दोस्त हेली है। और ये सुनने के बाद एलाइजा को गुस्सा आता है और पूछने लगता है कि तुम हमसे चाहती क्या हो। और तभी एस्टर बोलती है फैमिली, वो फैमिली जो टूट चुकी थी फिर से उसे बनाना है, बट इस बार तुम एक विच के रूप में होगे, अपनी बॉडी ट्रांसफर करोगे जिससे कि तुम एक विच बन सको। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है तुम जो चाहोगी वो करोगी और हर चीज को तबाह करती हुई जाओगी। और तभी एस्टर बोलती तबाह तो तुम करते हो, हर उस तितली को तुमने तबाह कर दिया जो तुझे पसंद आई। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है किसकी बात कर रही हो तुम, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी हम देखते हैं एस्टर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, द डॉपलगैंगर टाटिया तुम्हारा पहला प्यार जिसको तूने खत्म कर दिया था। बट एलाइजा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी हम देखते हैं बोलते तुम्हें याद नहीं, शायद मुझे याद दिलाना पड़े। और तभी हम देखते हैं उसे एक विजन दिखाती है, वहां पर सेलिब्रेशन चलने लग रहा था और हम देखते हैं टाटिया डांस करने लग रही है और वहां पर एस्टर सबको फूड बांट रही थी। तभी हम देखते हैं ये सब देखने के बाद निकलाउस आके टाटिया किस करता है और ये देख के एलाइजा को बिल्कुल अच्छा लगता है, यहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं टाटिया उसका पीछा करते हुए आती है और बोलती है तुम वहां से क्यों चले गए हो, और ऊपर से मैं तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। और तभी वो बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो मरना चाहती थी बट उसने अपने दिल को एक और चांस दिया और वो एक ऐसा बंदा चाहती थी जो स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, लॉयल हो और काइंड भी एट द सेम टाइम, और एक नोबल मैन। एलाइजा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो दोनों किस करते हैं और ये सब सोचकर हम देखते हैं एलाइजा को अच्छा लग रहा था। बट तभी उसकी माँ उसको रियलिटी में लाती है और बोलती है ये सब तो सही था बट तूने उसे मार दिया था। और तभी एलाइजा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, बट तभी एस्टर बोलती है हाँ ऐसा हुआ था। और तभी एलाइजा बोलता है नहीं तुमने उसे मारा था एक वेयरवुल्फ रिचुअल के लिए जिस वजह से तुमने उसकी जान ले ली थी। बट ये कहने के बाद बोलती है नहीं, तुमको क्लाउस ने शायद कुछ और बताया जिससे कि तुम शांत हो सको, बट रियलिटी में तुम मॉन्स्टर बन गए थे। पहले ह्यूमन थे जब प्यार करते थे, बाद में तुम बन गए थे वैम्पायर और उसे मार डाला जब तुम पे ब्लड लस्ट की कंट्रोल नहीं थी। और हम देखते हैं एलाइजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और एस्टर बोलती है मैं तुम्हें रियलिटी दिखाकर रहूंगी। अब फिर एस्टर बोलती है तुम्हें तो भूख लग रही होगी ना, इतने लंबे टाइम से तुमने ब्लड कंज्यूम नहीं किया और ये सारी मेरी गलती है और तुम्हारे फादर की, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमने तुम्हें एक मॉन्स्टर बना दिया और ये सब हमारी ही गलती है। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है। बट एलाइजा बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा, तुम पागल हो गई हो क्या, और तुम जो कह रही हो ही नहीं सकता है। और ये कहने के बाद बोलती है एलाइजा जो तुम नोबल मैन बन के दिखाते हो ना उतने नोबल हो नहीं तुमने अपनी मेमोरीज को छुपा लिया जिससे कि तुम्हें बुरा फील ना हो, बट रियलिटी कुछ और है। और तभी हम देखते हैं उसको वो पास्ट का सीन दिखाती है जहां पर उसका भाई क्लाउस पहली बार टर्न हुआ था और उसने गांव के 6 लोगों को मार दिया था। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, एलाइजा उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। और तभी उसका भाई बोलता है तुम में से कोई क्यों नहीं होता टर्न मेरी तरह, और मैं क्यों होता हूं, और जो हमारा फादर है वो शायद मेरा रियल फादर नहीं है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है उसको पता नहीं चलने देंगे हम, और तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और इस सीक्रेट को सब छुपा कर रखेंगे। और ये कहने को उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे हम देखते हैं टाटिया आ जाती है और इतनी सारी लाशों को देख के डरती है और वहां पर देखती है एलाइजा को और वहां से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं एलाइजा उसका पीछा करने लगता है, उसको समझाने की कोशिश करता है कि उनने सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। और तभी टाटिया बोलती है मुझे नहीं पता था एस्टर ने मेरा डॉपलगैंगर ब्लड किस चीज के लिए लिया था, बट मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें मॉन्स्टर बना देगी। और ये कहने को डरने लगती है। और तभी हम देखते हैं उसके हाथ पे लगा ब्लड देखकर एलाइजा कंट्रोल खोने लगता है और ये देख के वो डर के भागने लगती है। और एलाइजा बोलता है भागो जितना दूर भाग सकती हो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है।
अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं एलाइजा इस बात को मानता ही नहीं और बोलते तुमने मारा था उसे, मैंने नहीं, उसके ब्लड के लिए, और तुम हो उसकी असली कातिल। और ये कहने के बाद उसे ब्लेम करता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। बट तभी एस्टर बोलती है तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, तुमने ये सब किया है, बस तुम उसे मेमोराइज नहीं करना चाहते हो। बट डोंट वरी, तुम्हें कुछ टाइम में आ जाएगा सब कुछ याद। तभी एलाइजा अपनी माँ उनको ब्लेम करने लगता है वापस कि वो सारी मैनिपुलेट कर रही है मेमोरीज को। बट तभी एस्टर बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम रियलिटी जानना चाहोगे, तुम उसको मेरे पास लेकर आए थे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैंने उसको थोड़ा सा खून लिया था, मैंने उसे मारा नहीं था। मुझे सिर्फ क्लाउस का वो वेयरवुल्फ का कर्ज छुपाना था तुम्हारे फादर से, इसलिए मैंने सब किया था। और मैंने उसको जान से नहीं मारा था, तुम थे जिनने मारा था और तुम मेरे पास लेकर आए थे। और मैंने उसको उस रेड दरवाजे वाले कमरे के अंदर डाल दिया था और बोला था कि तुम इन सब चीजों को भूल जाओगे और मैं तुम्हें गिल्टी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सब किया और तुम भी भूल गए। बट इतनी लंबी मेमोरीज ना, 1000 years की, तुमने वैसे कितने सारे गलत काम किए होंगे, वो सारे एक तरह से इकट्ठे हो चुके हैं उस लाल दरवाजे के पीछे जो तुम्हें विजन्स में दिखने लग रहे थे। तुम टाटिया को, सेलेस्ट को और अब शायद हेली को भी खो दो। जिन जिनको तुमने प्यार किया है उन सबका खात्मा हुआ ही हुआ है। मैं तुम्हें अभी भी ऑफर देती हूँ, ह्यूमन बन जाओ, उसको एक और बच्चा दे दो अगर तुम चाहते हो तो, क्योंकि एक तो खो चुकी है। और ये कहने के बाद ऑफर देता है, बट हम देखते हैं एलाइजा साफ मना करता है और बोलता है नहीं चाहिए तुम्हारी एडवाइस और तुम मुझे नहीं तोड़ सकती हो, ना मेरे भाई को। और ये कहने के बाद साफ मना करता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो खड़ा था उस शेड के बाहर, और हम देखते हैं अंदर कैमी जाती है और देखने लगती है डवीना होश में नहीं आ रही है। और तभी हम देखते हैं वहां पर केलब है, जो रियल में तो कोल है, वो बहुत ज्यादा बकवास करने लग रहा था क्लाउस के साथ। और तभी क्लाउस बोलता है मैंने कहा डवीना को नहीं मारूंगा, बट इस लड़के को तो पक्का मार सकता हूं जो इतनी बकवास कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कैमी बाहर आती है और बोलती है तुम किसी को भी नहीं मारोगे, ना डवीना को ना इस लड़के को। जब तुम अपने फादर को नहीं मार पाए तो उनको कैसे मार सकते हो, उनको मत मारो, रिलैक्स हो जाओ। फिर उससे वो व्हाइट ऑक स्टेक मांगती है और बोलती है तुम मुझे दो। और तभी हम देखते हैं बोलता है अच्छा कैमी तुम ले लो और गाड़ी स्टार्ट करो। और हम देखते हैं वो चली जाती है और हम देखते हैं गेट पे आके खड़ा हो जाता है क्लाउस गुस्से में। और तभी हम देखते हैं केलब जो कोल है वो पास आ जाता है और बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा इरिटेट करते हो, तुम पता है कैमी ने क्या कहा है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलते तुम्हें पता है ना हमारा फैमिली बिजनेस है, जो भी होने लग रहा है हमारी फैमिली से रिलेटेड है, तुम बीच में आ क्यों रहे हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। और क्या तुम भी एक फैमिली का पार्ट हो? मुझे लगा था जब लास्ट डिनर पे आए थे तब फिन और मॉम तो आ चुके थे, बट तू क्यों नहीं आया कोल, और मुझे पता है तू कोल ही है। और ये कहने के बाद कोल जो केलब की बॉडी में बोलता है वेल वेल, इतना समझ गए तो समझ जाओ, हाँ मैं ही हूं कोल, मैं अब तक इसलिए सामने नहीं आया, मुझे जरूरत नहीं लगी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं क्लाउस बोलता है भाई मुझसे तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मुझे तुझसे प्रॉब्लम है भी नहीं। थिंग इज तेरी कंपनी और फ्रेंड सर्कल गलत है, मैं इतना कहना चाहता हूं, वो समझ ले तो बेटर है तेरे लिए। और ये कहने के बाद वॉर्न करता है। तभी हम देखते हैं अब गुस्सा आता है क्लाउस को कि उसकी जो कंपनी है वो गलत है। और तभी जाता है कैमी के पास और बोलता है मैं अपनी शर्त मंजूर नहीं करता हूं और कैमी शायद मैं इसको टपका दूंगा। और तभी जैसे वो जाने लगता है हम देखते हैं वहां पर कैमी थी ही नहीं और वहां पर ब्लड गिरा हुआ था। और ये देखने के बाद वो डरता है, पास जाता है तो देखता है उसका फादर गायब है, वो व्हाइट ऑक स्टेक गायब है और कैमी भी। और ये सब देख के वो घबरा चुका था। तभी फिर क्लाउस सीधा फोन करता है एलाइजा को और मैसेज भेजता है कि उसने कैमी को उठा लिया है और हमको कुछ तो करना पड़ेगा और उसके पास व्हाइट ऑक स्टेक भी है। बट तभी हम देखते हैं वो सीधा उसके वॉइसमेल में जाता है और ये देख के टेंस था और अंदर आने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे डवीना बार बार आवाज लगा रहा है और बोल रहा है कि तुम बुलाओ उसको वापस, और वो कहां चला गया है माइकल। बट तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे कोल बोलता है वो जगने नहीं वाली है, उसकी तबीयत खराब है और ऊपर से मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, तुम यहां से चले जाओ तो ज्यादा बेटर है। और ये सुनने के बाद कोल को बोलता है हमारे बीच की बात बाकी है भाई। और ये कहने के बाद वहां से क्लाउस चला जाता है और तभी डवीना के पास जाता है कोल और तभी उसके पास फोन आता है उसके भाई का और फिन का फोन देख के वो काटने की कोशिश करता है और तभी उसके नाक से खून आता है और फिर फोन उठाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें किया क्योंकि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। और तभी बताता है कि तुम्हें व्हाइट ऑक स्टेक चाहिए ना तो जल्दी लाके दो। और ये कहने के बाद कोल बोलता है मुझे पता है तुम्हें चाहिए बट मैं अभी लाके नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो डवीना के पास है और अभी कुछ प्रॉब्लम है और कॉम्प्लिकेशन चल रही है। और तभी हम देखते हैं फिन बोलते हैं कौन सी कॉम्प्लिकेशन, मॉम को बताओ आके तुम्हें प्रॉब्लम है तो। बट तभी वो बोलता है मैं बता नहीं सकता हूं बट कुछ कॉम्प्लिकेशन है और रिवर्स स्पेल ट्राई करने लग रही है जिससे कि बाइंडिंग स्पेल टूट जाए क्लाउस से और उसके जितने भी साइड लोग हैं उनसे। और ये कहने के बाद फिन बोलता है वो कंप्लीट हो उससे पहले तू क्या तो उस लड़की को मार दे या फिर उस स्पेल को मार दे या फिर जो उसका बाइंडिंग एजेंट है उसको मार दे, क्योंकि ये स्पेल टूटना नहीं चाहिए, मॉम को चाहिए जब वो अपने कनेक्टेड हो साइड लाइन से। और ये सुनने के बाद कोल और भी टेंस्ड हो जाता है।
अब फिर हम कोल को देखते हैं जो ढूंढने लगता है कि बाइंडिंग एजेंट क्या है, और पता चलता है वो एक रूट है जिससे वो स्पेल करने लग रही थी। और तभी हम देखते हैं डवीना होश में आ जाती है और डवीना को बता देता है कि जो तूने पेट पाल के रखा हुआ था वो आजाद हो चुका है और क्लाउस उसके पीछे पड़ा है, उसके साथ कैमी भी है और बड़े पंगे हो रखे हैं। और ये सब सोचने को तो हैरान होती है और बोलती है उसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा क्योंकि शायद वो व्हाइट ओक स्टेक भी ले चुका हो। अगर उसने ऐसा कर दिया है तो उसे जल्द से जल्द अनलिंकिंग स्पेल करना होगा, वरना उसके दोस्त भी मर जाएंगे क्लाउस के साथ में। और ये सब सोच के टेंस होती है और स्पेल करने की तैयारी करती है। और हम देखते हैं वहीं पर कोल टेंस होता है क्योंकि उसे रोकना था, या तो स्पेल को तोड़ दे या फिर मार डाले डवीना को। अब फिर हम देखते हैं कैमी को जबरदस्ती घसीटते हुए लेके जाने लग रहा था माइकल अपने साथ, और वहीं कैमी उसको छुड़वाने के लिए बोलती है, बट बोलता है कि तुम तो क्लाउस की दोस्त हो ना, वो तुम्हें बचाने तो जरूर आएगा। और तभी व्हाइट ऑक स्टेक लेके वहां से जाने लगता है और बोलता है मैं उसे खत्म कर दूंगा। बट तभी कैमी बोलती है खत्म करना होता तो कर चुके होते, तुम एक दूसरे को धमकी देते हो, मारने का ट्राई करते हो बट मारते नहीं हो, जस्ट इसलिए तुम उसे मारना चाहते हो क्योंकि वो किसी और का बेटा है और तुम्हारा नहीं। और ये कहने को उसको गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें नहीं पता रियलिटी क्या है और मुझे उसको मारना पड़ेगा। और तभी बोलता है मुझे भूख लग रही है, तुम्हें मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हें मैं एक तरह से सबूत के तौर पे छोड़ूंगा, एक तरह से अपनी लेविश बना के रखूंगा क्लाउस को दिखाने के लिए। बट मुझे कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही है और हमको वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि जहां म्यूजिक है वहां खाना भी है। और तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे, यंगस्टर्स, और उनको देखने के बाद उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर क्लाउस उसका पीछा करते हुए आ रहा था और उसे कहीं ब्लड के मार्क भी मिल रहे थे। और ये सब देख के कैमी के लिए डर रहा था और आगे बढ़ता है, देखता है कि जिन लोगों को फीड कर रहा था उनमें से कुछ को कंपेल कर दिया है और वहां पर वो बुरा भला कहने लग रहे हैं क्लाउस को। बट क्लाउस को भी गुस्सा आता है और हम देखते हैं क्लाउस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और क्लाउस से मारना शुरू करता है एक एक कर कर। और तभी हम देखते हैं उसकी साइड रुकावटों को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो सीधा जाती है मार्शल के पास, उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए। बट तभी मार्शल बोलता है मैंने अकेले नहीं किया है, थैंक्स तो मैं एक्सेप्ट करता हूं बट एलाइजा ने बहुत हेल्प की है। और तब बोलते हैं एलाइजा नहीं आया यहाँ पर क्योंकि मैं तो उसका वेट कर रही थी। और तभी हेली बोलती है ना एलाइजा आया ना ओलिवर आया है, दोनों ही गायब है, कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए ये दोनों निकल लेते हैं, मार्शल और हेली। और तभी हम देखते हैं जैसे उस जगह पर पहुंचते हैं हम देखते हैं उन्हें बहुत सारा ब्लड दिखता है, वेयरवुल्फ का और वैम्पायर का। और तभी हम देखते हैं ये सब देख के बहुत बुरी तरह से टेंस्ड हो गए थे क्योंकि एलाइजा उनको वहां पर भी नहीं मिला। फिर हेली को बहुत सारा ब्लड तो दिखता है बट एक ऐसा ब्लड दिखता है जो दूर तक जाने लग रहा था। और तभी वो सीधा क्लाउस को फोन करके बताती है कि तुम्हारा भाई गायब हो चुका है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर खून ही खून बिखरा हुआ है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मुझे अभी इस चीज की परवाह नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और तभी हेली को गुस्सा आता है, बोलता है तुम्हारे भाई से भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। और ये कहने को क्लाउस बोलता है हाँ मेरी खुद की लाइफ, क्योंकि माइकल वापस आ चुका है, डवीना के हाथों से छूट चुका है, उसके पास टुंडेस ब्लेड है, उसके पास व्हाइट ऑक स्टेक है, उसके पास कैमी है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर मेरा भाई मिल जाए तो उसको बता देना कि उसकी हेल्प चाहिए मुझे इस मोमेंट पर। और ये कहने के बाद फोन काटता है और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद हेली भी खुद टेंस हो जाती है। अब वही हम डवीना को देखते हैं जो अपना स्पेल करने के लिए रेडी हो रही थी और बहुत नर्वस थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द करना है स्पेल। बट तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे कोल उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे स्पेल आता है और तुम्हें बैकवर्ड से जो करना है एक तरह से सेंटेंस बना के और मैं आराम से स्पेल कर सकता हूं। और स्पेल करके दिखाता है। और ये सुनने के बाद डवीना इंप्रेस हो जाती है और खुश भी कि उसको हेल्प करने के लिए आया है, बट रियलिटी में कोल हेल्प नहीं करना चाहता है। तभी फिर हम देखते हैं कि कोल स्पेल स्टार्ट करता है और हम देखते हैं वो काम नहीं कर रहा था। और ये देखने को डवीना बोलती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करती हूँ। और जैसे हाथ पकड़ती है हम देखते हैं उसके विजन्स देखने लगती है और पता लगाती है कि इसने कुछ तो हेर फेर की है। और तभी उसकी और क्लाउस की कन्वर्सेशन देखती है और पता चलता है वो कोल है। और ये सुनने का बोलती है तुम उनमें से एक हो, और उसे फेंक के मारती है और बोलती है तुमने मेरी दोस्तों की जान खतरे में डाल दी है और तुम धोखेबाज हो। और तभी हम देखते हैं कोल उस पर अटैक करता है और कोल के ऊपर और ज्यादा पावर से अटैक करती है और बोलती है ओके ओके सॉरी मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरी माँ ने कहा था क्या उस लड़की को मार दो या स्पेल को तोड़ दो, और मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करता हूं तो मैंने तुम्हें मारना सही नहीं समझा। ऊपर से तुमने मेरे फादर को अपना पेट बना रखा था, मेरे माँ को पता चलेगा तुम्हें काट देंगी, और इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाना जरूरी समझा और उसने मुझे थ्रेट किया इसलिए मैंने उसको आजाद कर दिया। मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं बट रियलिटी इज जो तुम कर रही हो गलत था और ऐसा करना मना किया मेरी माँ ने, और तुम्हें नहीं पता जब मेरी माँ को गुस्सा आता है तो क्या कर सकती है। और ये कहने के बाद बोलती है प्लीज अगर और कुछ पता करना हो तो कर सकती हो, लो मेरा हाथ पकड़ो। और ये कहने के बाद उससे वो बोलती है कि तुमने कैसे डीएक्टिवेट किया वो ब्रेसलेट, और ये कहने के बाद बोलता है वो तो एक डार्क ऑब्जेक्ट था ना, मुझे करना आता है। और तभी हम देखते डवीना बोलते तुम मुझे भी सिखाओगे वो कैसे करते हैं।
और ये कहने के बाद उसे वार्न करती है। अब फिर हम देखते हैं इस मोमेंट पे माइकल जबरदस्ती घसीटते हुए लेके आ चुका था कैमी को एक जंक यार्ड में, और वहां पर कैमी बार बार बोल रही है तुम मुझसे इतनी हेट क्यों करते हो, उसने ऐसा कर क्या दिया है। और तभी हम देखते हैं माइकल बोलता है जब वो हुआ था तब मैं बहुत ज्यादा खुश था और मुझे लगा था ये एक बड़ा वॉरियर बनेगा, बट जब मुझे पता चला कि वो किसी और का बच्चा है तो मेरी हेटरेस उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है इसमें उसकी क्या गलती है, ये उसकी मां की गलती थी। और तभी बोलता है उसने अपने छोटे भाई हेनरिच की मौत का भी जिम्मेदार है, क्योंकि वुल्फ के चक्कर में वो उसे लेके गया था, उसकी वजह से उसका छोटा भाई मर चुका है। और उसके बाद जब वो वैम्पायर बन गया उसने अपनी मां को मार दिया, पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर दिया, और उसने बहुत कुछ गलत किया है और मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पर कैमी बोलती है वो एक गलती थी, एक मिस्टेक थी, एक एक्सीडेंट था, तुम उन सब चीजों को सुधार सकते हो, बेटर सिचुएशंस हो सकती हैं। बट तभी ये सुनने के बाद हंसने लगता है और बोलता है तुम वो एलियनिस्ट लोग हो ना जो अलग सोचते हैं। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद कैमी बोलती है उसको थेरेपिस्ट बोलते हैं और शायद तुमको भी उसकी जरूरत है। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो, बेटर है कि मैं तुम पे फीड करना शुरू कर दूं। और ये कह के कैमी बोलती है तुमने तो कहा तुम मुझ पे फीड नहीं करोगे, पर तभी बोलता है मैंने कभी वादा नहीं किया था। और तभी हम देखते हैं सीधा फीड करना शुरू करता है उस पे और उसे लगभग मारने वाला होता है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर आ चुका था क्लाउस गुस्से में, और ये देखने के बाद माइकल गिरा देता है एक साइड में कैमी को और बोलता है तुम इस बिच के लिए मुझसे लड़ने आए हो, इसको तो मैं तुम्हारे सामने मारूंगा जब तुम जलने वाले होगे। और ये कहने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और वो दोनों भिड़ने लगते हैं, और हम देखते हैं माइकल उस पर भारी पड़ रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं डवीना को जो कोल के साथ आने लग रही थी और बोल रही थी कि मुझे ड्रेन करना है वो सारा मैजिक जो उस व्हाइट ऑक स्टेक के अंदर है, इसी वजह से मैं क्लाउस की जान बचा पाऊंगी, जिससे मेरे दोस्त भी जिंदा बच पाएंगे। और ये कहने के बाद कोल बोलता है इट इज इम्पॉसिबल, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतना तुम नहीं कर पाओगे एब्जॉर्ब, ऊपर से कुछ मिनट के लिए मैक्सिमम कर पाओगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, और शायद तुम बच भी ना पाओ क्योंकि वहां पर माइकल होगा। और ये कहने के बाद वो बोलती है मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं खुद जाऊंगी वहां पर, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, जो भी तुम्हारा नाम है केलब कोल जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना आर्ग्यूमेंट करने का टाइम है, मेरे दोस्तों की जान खतरे में जिनको मुझे बचाना है। और ये कहने के बाद वहां से जाने का प्लान बनाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं और डवीना मैजिक करना स्टार्ट करना चाहती है, बट तभी कोल बोलता है तुम अकेली नहीं कर पाओगी और बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलो मैं हेल्प करने के लिए तुम्हारी तैयार हूं। और तभी हम देखते हैं डवीना उस पर बिलीव करती है और दोनों हाथ पकड़ के अपना स्पेल स्टार्ट करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे लड़ाई इतनी बुरी तरह से छिड़ चुकी थी और हम देखते हैं कि अब डैगर लग चुका है क्लाउस को और हम देखते हैं वो मरने जा रहा है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कैमी बहुत बुरा फील कर रही है, होश में आ चुकी है और तभी क्लाउस मर जाता है। बट तभी हम देखते हैं माइकल वेट करता है उसकी बॉडी अपने आप जलने का, जो व्हाइट ऑक स्टेक लगने पे होता है, जो हो नहीं रहा था। और ये देख के बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो अभी मर जाना चाहिए था। और ये कहने के बाद बहुत गुस्सा दिखता है और हम देखते हैं आसपास देखने लगता है और उसको दिखती है डवीना और बोलती है लिटिल विच तू उसको रोक रही है मरने से। और ये कहने के बाद उसके पास जाती है उसको रोकने के लिए और हम देखते हैं केलब को फेंक के मारती है जो कोल था। और तभी हम देखते हैं उसको रोकने की कोशिश करती है डवीना बार बार, बट हम देखते हैं डवीना पे भी अटैक करता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जब ये जादू कंप्लीट हो रहा था और हम देखते हैं जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो खत्म होने से पहले कैमी वो स्टेक निकाल देती है क्लाउस के अंदर से। और ये देखने के बाद माइकल वापस आ चुका था डवीना को मारकर और बेहोश करके। और हम देखते हैं जैसे वो आता है आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कैमी हाथ में व्हाइट ऑक स्टेक पकड़ दिया मारने के लिए, बट तभी माइकल हंसता है और बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकती हो, चाहे तुम कितना ही जोश लगा लो। बट तभी हम देखते हैं वहां पर उस पर अटैक कर देता है मार्शल, और मार्शल लड़ते लड़ते हम देखते हैं वहां पर हेली भी आ जाती है और अब होश आ जाता है क्लाउस को भी। और हम देखते हैं सारे लोग मिल जाते हैं और भिड़ने के लिए तैयार थे माइकल से। अब फिर क्लाउस आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब अगर तू माइकल आया तो तू बहुत बुरी तरह से मरेगा और अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। बट तभी माइकल बोलता है तू लोगों को दिखा के क्या मुझे डराना चाहता है, तू वीक है इसलिए तुझे लोगों की जरूरत चाहिए और कभी आके मिलना अकेले में। और ये कहने के बाद वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं ये क्लाउस को बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने फ्रेंड्स पर। अब फिर हम देखते हैं सब कुछ शांत हो चुका था और डवीना खड़ी थी अपने दोस्त कोल के साथ और वहां पर गुस्से में आता है मार्शल और बोलता है क्या करना चाहती थी तू वहां पर, और ये कौन है। और तभी कैमी बोलते हैं मेरा दोस्त है, मुझे हेल्प करने के लिए आया था। बट तभी मार्शल उस पर कोई भी मर्जी नहीं दिखाता, चिल्लाना शुरू कर देता है कि तेरी वजह से मैं मर सकता था, क्लाउस मर सकता था, और तुम एक वैम्पायर हंटर को क्यों लाई हो, और तुम्हें सही नहीं लगता है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा हैं। और तभी वो बोलते हैं मैंने तुम्हारी जान भी तो बचाई है ना, अभी मेरी वजह से वो बचे हैं। और ये कहने के बाद बोलता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है आई नो
गलती हो जाती है, इससे हो गई है, अभी सुधर जाएगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्सेल को कोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट कोल की सच्चाई उसे पता भी नहीं थी। और तभी हम देखते हैं वहां से चला जाता है और इस मोमेंट पे कोल बोलता है हमको ऐसे जल्दी निकलना चाहिए। मानता हूं तुम्हारा दोस्त बात करेगा और समझाने की कोशिश करेगा क्लाउस को, बट वो सुनने वाला नहीं है। मेरा भाई है, मैं जानता हूं डैड से ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और जब से उसको बिट्रे करोगे ना तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और तभी ये सुनने के बाद डवीना बोलती है मेरे पास व्हाइट ओक स्टेक है, वो मेरे से भिड़ने आएगा तो अपनी मौत चाहेगा। और ये कहने को बोलता है चलो अब यहां से चलते हैं। और ये सब देख के कोल हैरान था कि इसने व्हाइट ओक स्टेक कब ले लिया। फिर हम देखते हैं क्लाउस को कैमी के साथ, और हम देखते हैं कैमी को बोलता है तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है जो तुम्हें लगनी नहीं चाहिए थी। और तभी कैमी बोलती है तुम्हें मुझसे ज्यादा चोट लगी है और आई एम सॉरी, मुझको रोकना नहीं चाहिए था, पहली बार में उसको खत्म करवा देना था। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है इसका मतलब तुम उससे जान चुकी हो कि मैं उससे कितनी हेट करता हूं, और शायद तुम्हारे साथ भी वो सब किया हो, इसलिए मैं उसको मिलके मारेंगे। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम्हारे लिए तो मैं रिवेंज जरूर लूंगा कैमी। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां से आ जाता है मार्सेल हेली के साथ, और बोलता है हमने नियर बाय रीजन में देखा वो कहीं भाग चुका है डर कर, बट थिंग इज हमें बचाना पड़ेगा, और उससे बड़ी प्रॉब्लम है अलाइजा अब तक नहीं मिला है। और ये सुनने के बाद क्लाउस भी टेंस्ड हो जाता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं एस्टर को जिसने बांधा हुआ था, और हम देखते हो बोलती है अलाइजा से मैं तुम्हें तब तक बांध के भूखा रखने वाली हूं जब तक तुम समझ नहीं जाते हो, सारी याददाश्त को वापस नहीं लाते हो कि तुमने कितने बुरे काम किए हैं। और जब ये सब आ जाएगा तो मुझसे खुद कहोगे ह्यूमन बनने के लिए। और ये कहने के बाद जाने लगती है, और तभी हेली आके उस पर अटैक करती है और बोलती है मैं इसको मारूंगी नहीं वरना बॉडी जंप कर जाएगी। और तभी उसे खोलने की कोशिश करती है, वुडू डॉल तोड़ती है, खोलती है और बोलती है तुम्हें फीड करना चाहिए मेरे ऊपर से। और तभी वो कहता है मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पर तभी हेली उसे किस करती है और बोलती है मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। और तभी हम देखते हैं हेली पे फीड करना स्टार्ट करता है, और ये सब एक ड्रीम था, हेली बचाने वाला सीक्वेंस। हम देखते हैं कि एस्टर बैठी अपनी चाय पीने लग रही है, और तब यहाँ पर फिन बोलता है इसको क्या हुआ है, और बोलती है ये ड्रीम देख रहा है कि हेली से बचाने आई है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जब तक ये सब ड्रीम देखेगा तब तक ये रियलिटी को फेस कर पाएगा, और जब इसको रियलिटी फेस हो जाएगी पास्ट के साथ साथ, तब ये मुझसे खुद भीख मांगेगा कि मैं इसे ये नर्क जिंदगी से मुक्त कर दूं। और ये कहने को स्माइल करने लगती है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाकी वीडियोस को देखो, एंड बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर एंड टाटा।